Hello students, as last day I taught you mole concept. I hope you all understand those topics. Now today I am going to teach you other topics. Topic is कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को 5 पार्ट्स में क्या डिवाइड किया गया है? स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट होता है strength. Strength क्या होता है? Strength of a solution is equal to the mass of solute is dissolved in 1 liter solution. It is equal to the concentration in gram per liter. जो आपका स्ट्रेंथ होता है उसमें हम कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में क्या करते हैं? इसकी जो यूनिट होती है ग्राम पर लीटर होती है, अर्थात ग्राम पर लीटर से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आपका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ बराबर आपका होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? आपका लीटर में होता है। अर्थात कह सकते हैं किसी विलियम के 1 लीटर में जो विले के जो सोल्यूट होते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स इट कंसंट्रेशन इन टाइम्स ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय n। नॉर्मेलिटी जो हम प्रेजेंट करते हैं वो n से करते हैं। किसी विलियन के जो आपका सॉल्यूशन होता है, किसी विलियन के 1 लीटर अर्थात 1 लीटर में क्या है? डिजोल्व जो मास ऑफ इक्विवेलेंट होता है वो आपका नॉर्मेलिटी कहलाता है। फार्मूला होगा आपका नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है? ये आपका होता है यहाँ पर W अपॉन E। ये वाली जो वैल्यू है आपकी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल होता है W अपॉन E के। तो आपका फार्मूला बन जाता है N बराबर W अपॉन E इंटू V, वेयर E क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट मास। W क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। और V क्या है यहाँ पर? आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका है मोलैरिटी। Definition is molarity of a solution is equal to the number of moles of solute dissolved in 1 liter solution. Molarity is expressed by m. मोलैरिटी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं m से करते हैं। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से। डेफिनेशन क्या होगी? जो आपका एनी सॉल्यूशन होता है अर्थात किसी विलियन के 1 लीटर विलियन में क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। उसमें आपके जो नंबर ऑफ मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो आपकी मोलैरिटी कहलाती है। फार्मूला क्या होगा? मोलैरिटी बराबर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन आपका वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम जो है आपका किसमें है? लीटर में है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल आपका रिप्रेजेंट होता है W अपॉन M डैश। W अपॉन होता है W यहाँ पर होता है मास ऑफ सोल्यूट और M डैश होता है आपका मोलिकुलर मास। तो फार्मूला आपका हो जाएगा M बराबर W अपॉन M डैश इंटू V। V यहाँ पर आपका वॉल्यूम जिसे आपका हम लीटर में करते हैं डिफाइन करते हैं। तो आपका इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी मोल पर लीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलालिटी वो क्या थी आपकी? मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी। दोनों को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? M से। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। वहां पर हमने क्या लिया था? नंबर ऑफ सोल्यूट, अर्थात नंबर ऑफ सोल्यूट यहाँ पर क्या था? W अपॉन M डैश, अर्थात यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या था? V था। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? molarity of a solution
is equal to the number of gram moles of solute present in 1 किलोग्राम solvent। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, 1 किलोग्राम solvent अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में डिजोल्व नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो आपकी मोलारिटी कहलाती है। अर्थात किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, m बराबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर आपका किलोग्राम में होगा। अर्थात आपका जो फार्मूला होगा m इक्वल टू किसके हो जाएगा, W अपॉन m डैश इनटू कैपिटल W। यहाँ पर आपका जो W है वो क्या है, आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। इसकी आपकी यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम। डेफिनेशन आपकी होगी, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में जो डिजोल्व नंबर ऑफ मोल होते हैं वो आपका मोलारिटी कहलाता है। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। Let in a solution n mole of solute and n mole of solvent। यहाँ पर आपका क्या हुआ, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो आपका मिक्सचर होता है वो आपका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अर्थात n प्लस n। यहाँ पर जो n क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट और कैपिटल n है नंबर ऑफ सॉल्वेंट। डायल सॉल्यूशन, अगर आपका डायल सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए आपकी n प्लस n की वैल्यू हम रख लेते हैं कैपिटल N। फार्मूला क्या होगा, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यदि हमें मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए फाइंड आउट करना है तो फार्मूला होगा n अपॉन n प्लस n। n अपॉन n प्लस n, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट, कैपिटल N है नंबर ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि n इक्वल W अपॉन m डैश अपॉन W अपॉन m डैश प्लस W अपॉन कैपिटल M डैश। ये आपका जो फार्मूला होगा नंबर ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट के लिए होगा। इफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा n अपॉन n प्लस n। यहाँ पर आपकी जो n प्लस n की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और जो आपका ऊपर है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा W अपॉन m डैश अपॉन W अपॉन m डैश प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M डैश। इफ यदि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दूसरा फार्मूला भी होता है, वो आपका ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर होता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अर्थात हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फाइंड आउट करने के लिए 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं।